इस टाइम इश्यूज हैं वो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, राइट। अगर आपको दिखाऊं तो इतना बड़ा अपडेट लिखा है मैंने, देन ओनली दे आर अलाउड टू टीच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इनमें नंबर ऑफ सीट्स कम एलोकेट होंगी और जो रीजनल यूनिवर्सिटीज उनमें ज्यादा एलोकेट होंगी, तो जो वीजा ग्रांट है उसका चांसेस बढ़ जाएगा। तो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड न्यूज फॉर यू। एक जो थोड़ा सा बैड अपडेट है वो ये, हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग एंड आज मैं आपको कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नए रूल्स निकालने की अनाउंसमेंट करी है। एक लेजिस्लेशन है जो अनाउंस हुई है विच विल नॉट गोना बी टू गुड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनके लिए, और जो ऑस्ट्रेलिया उसके लिए शायद ये अच्छी रहेगी। बट अभी फिलहाल हम स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे क्योंकि जो ज्यादा इस टाइम इश्यूज हैं वो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, राइट। एंड ये वीडियोस भी मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने प्रॉपर लिस्ट लिखी है। और ये वाले जो अपडेट ये अनाउंस करने वाले एक लेजिस्लेशन हुई है अभी। ओके, सो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इस बार जब मैं लिख रहा था तो अपडेट्स भी, मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इतना बड़ा अपडेट लिखा है मैंने क्योंकि काफी कुछ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, समझने की कोशिश करना, ताकि आपको समझ में आए कि इस बार जो अपडेट मैं देने वाला हूँ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। काफी सारी चीजें इससे अटैच करती हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, एंड ट्राई करना पूरी वीडियो देखें क्योंकि कुछ अपडेट्स जो बच्चे आ चुके हैं ऑन शोर हैं उनके काम आएंगे, कुछ अपडेट्स जो अभी आने वाले हैं उनके काम आएंगे। तो आई वुड से पूरी वीडियो पे ध्यान दो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा पहले, उसके बाद उससे होगा क्या, आउटकम्स क्या निकलेंगे वो बताऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है। जो ये अपडेट है, एक तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे तो अप्लाई करेगा ही करेगा। ये अपडेट जो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या जो वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं वो वाले इंस्टीट्यूशंस भी, सबके ऊपर काम होने वाला है। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो बच्चे एनरोल होते हैं यूनिवर्सिटीज में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उस पर भी थोड़ी सी टांग अड़ाने वाला है अपनी। तो नाउ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज नाउ गोना डिसाइड इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली बट इन अ वे, कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे। इट्स लाइकली टू हैपन दैट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विल कैप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नंबर। मतलब कि आसान शब्दों में कितने बच्चे आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक कैप लगाने वाला है कि ये एक लिमिट लग जाएगी। कैप मींस लिमिट, कि इससे ऊपर बच्चे नहीं आने वाले या नहीं वो चाहते। ऑब्वियसली माइग्रेशन लेवल को सेटल डाउन करने के लिए कर रहे हैं। और जैसे कनाडा में हुआ था कि सडनली इन्होंने एक कैपिंग कर दी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, वही चीज अब ऑस्ट्रेलिया भी अपनाने के दौर पे है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को भी एक नंबर डिसाइड करके देगा अपनी तरफ से कि आप इतने नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स ही ले सकते हो। तो टेक्निकली वो एलोकेट करने वाला है नंबर ऑफ सीट्स फॉर स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा अगर आपको, तो ऑब्जेक्टिव्स यही है कि माइग्रेशन लेवल को थोड़ा सस्टेन करने के लिए करना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ऑब्वियसली फेब्रुअरी इनटेक में भी काफ़ी सारे बच्चे आना चाह रहे थे, बट ये लोग अब नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। माइग्रेशन लेवल के चक्कर में इन्होंने रिजेक्शन देना शुरू करा और वीज़ास बहुत कम आए। तो और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, एक काफ़ी अच्छी खासी रेपुटेशन है ऑस्ट्रेलिया की, बट अगर वो रेपुटेशन पर कोई भी उंगली उठाएगा तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड विल रिएक्ट, द गवर्नमेंट विल रिएक्ट। तो वो रिएक्शन में ये चीज़ करना चाह रहे हैं। बच्चे यहाँ आते हैं, कोर्स बदल लेते हैं या फिर पूरा अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो एजुकेशन की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो रेपुटेशन को बचाने के लिए ये चेंजेस करना चाहते हैं लोग। और एक सस्टेनेबल ग्रोथ नाम का फैक्टर होता है, जिस इट मीन्स कि कितने बच्चे आए, कितने बच्चे उस फील्ड में ग्रो करे, कितने बच्चे नए आए और ग्रो करे। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेवल होता है हर एक स्टडी में। तो वो एनरोलमेंट में, स्टडी में जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो खराब ना हो, इस रीजन की वजह से ये चीजें हो रही हैं। एजुकेशन क्वालिटी के लिए तो उन्होंने ऑब्वियसली पहले भी चेंजेस करे थे, लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया एंड जीएसटी लॉन्च किया, जीटी वगैरह सब बंद कर दिया। तो इन सब से ऑब्वियसली वीजा तो अफेक्ट करता ही है, बट एजुकेशन क्वालिटी भी मैटर करती है। माइग्रेशन लेवल एक रीजन है, एजुकेशन क्वालिटी भी एक रीजन है। तो दोनों को इन चीज को ध्यान रखना है एंड ऑब्वियसली इन दोनों से जो सस्टेनेबल ग्रोथ बनती है वो भी एक रीजन है। जो एक और चेंज आया है कॉलेजेस को लेकर के मैं बताऊं, तो नाउ कॉलेजेस have to teach domestic students for 2 years, then only they are allowed to teach international students। अगर वो लोग 2 साल के अंदर स्टूडेंट्स को, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स उनको नहीं पढ़ाते हैं, तब तक वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का लाइसेंस नहीं है उनके पास, इन शॉर्ट। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा उन लोगों का अगर वो नहीं ऐसा फॉलो करते तो। आफ्टर कमिंग ऑन शोर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो एक एक्स नाम की यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अच्छे खासे वीजा लेकर के, अपना सब कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ शो करके आते हैं, कोर्सेज में आते हैं। वो यहाँ पर आकर के उनका मन बदल जाता है या लोगों की सुन के या कैसे भी वो आकर के वाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चेंज करते हैं। यूनिवर्सिटी में से तो कम ही करते हैं लोग, यूनिवर्सिटी टू कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टू इंस्टीट्यूट जाते हैं।
PR के रीज़न की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, बट वो करते हैं। तो जो बीच में एक बंदा होता है जिसे हम कहते हैं एजेंट, X से Y जाने के प्रोसेस में जो ये बीच का बंदा है एजेंट, ये आपका कोर्स चेंज करवाता है। अब जो नया चेंज आ सकता है इनके ऊपर कि इस बंदे को जो कमीशन मिलती थी उसे बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि जो एजेंट है ही विल नॉट गेट एनी कमीशन आफ्टर यू चेंज योर कोर्स फ्रॉम X यूनिवर्सिटी टू Y कॉलेज। ये सब हो सकता है। इनके आउटकम्स क्या होंगे मैं लास्ट में समझाऊंगा। एक चीज और है कि नो पेनिट्रेशन। नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे सिर्फ मेलबर्न सिडनी में बच्चे आते हैं भर भर के यूनिवर्सिटीज वगैरह में, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चाहता है कि यहीं पर ऑलरेडी काफी भीड़ हो चुकी है, तो ये बच्चे जो हैं जो नए आना चाहते हैं वो रीजनल यूनिवर्सिटीज में जाएं। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑब्वियसली वांट्स रीजनल यूनिवर्सिटीज टू बूम इन अ वे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब वहाँ पर अप्लाई करें। तो यहाँ पर जब कैपिंग लग जाएगी, जैसा मैंने पहले बताया, तो जब इन यूनिवर्सिटीज में कैपिंग लग जाएगी तो इनमें नंबर ऑफ सीट्स कम एलोकेट होंगी और जो रीजनल में यूनिवर्सिटीज उनमें ज्यादा एलोकेट होंगी। तो जैसे यहाँ भर जाएगा, स्टूडेंट विल हैव नो अदर चॉइस एक्सेप्ट गोइंग टू रीजनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। एक और चीज है कि गवर्नमेंट विल मोस्ट लाइकली लिमिट एनरोलमेंट ऑन स्टूडेंट्स। एज इन, अब मैं इसको थोड़ा समझाऊं कि स्टूडेंट्स पे लिमिट ऐसी लगेगी कि वो एनरोलमेंट किस कैंपस में कर रहा है। एक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस होते हैं, फॉर एग्जांपल माय यूनिवर्सिटी RMIT, तो बंडूरा है, ब्रंसविक है, सिटी है। नाउ दे विल नॉट एग्जैक्टली डिसाइड, नाउ दे विल मेक अ लिमिट कि आप एक सपोज करो एक कैंपस में लग गई कि इतने बच्चे आएंगे, उसके बाद आपको दूसरे कैंपसेस में अप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ दे विल काइंड ऑफ लिमिट स्टूडेंट्स इन अ वे कि आप कैंपस के तौर पे, सीट्स के तौर पे, या फिर जो आपके कोर्सेज हैं उसके तौर पे लिमिटेशन लगने वाली है स्टूडेंट्स पे कि कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज की कैपिंग है। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो वीजा पे जो आएंगे बच्चे, जो ऑस्ट्रेलिया में कितने बच्चे आएंगे उसकी कैपिंग है। तो दोनों अलग अलग कैपिंग है, बट इन शॉर्ट दे आर गोना लिमिट पीपल, राइट। एक छोटा सा चेंज ये हो सकता है कि जो अब हायर एजुकेशन सेटिंग्स होती हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, अब उनको डिसाइड करने वाला फैक्टर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली। वो लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। ये लोग ये अपडेट भी आपसे इतना रिलेट नहीं करता, बट जिनसे करता है उन्हें पता है अपडेट। अब बात करते हैं आउटकम्स की। ये सब करने के बाद उनको मिलेगा क्या, क्योंकि इतने सारे चेंजेस कर सकते हैं या हो सकते हैं जिसमें चांसेस हैं ये मोस्ट लाइकली होंगे, क्योंकि ऐसे तो बोलते नहीं हमारे के बाद। तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? पहला आउटकम, मोर फोकस ऑन रीजनल यूनिवर्सिटी। जो रीजनल में यूनिवर्सिटी है, रीजनल एरिया में, उन पर फोकस करना चाहती है। भाई बच्चे वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पर भी एजुकेशन लें, वहाँ पर भी एक एजुकेशन सेटिंग एनवायरनमेंट बने। जो अगला आउटकम है वो ये है कि बेटर वीजा ग्रांट रेट्स। मतलब ऑब्वियसली जब कैपिंग लग जाएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, तो जो सही बच्चे हैं वही लोग आएंगे, तो जो वीजा ग्रांट है उसका चांसेस बढ़ जाएगा। तो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड न्यूज फॉर यू कि जो वीजा आने वाले हैं, जो जेन्युइन फाइल्स होंगी, उनके वीजा आने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगला जो आउटकम होगा, दे आर गोना रेगुलेट अकोमोडेशन क्राइसिस। जो अकोमोडेशन में क्राइसिस हो रहा है वो ऑब्वियसली ये लोग रेगुलेट करना चाहते हैं। हालांकि लोग ये सोचते हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हीं की वजह से अकोमोडेशन क्राइसिस है। नहीं, ये इस देश में जो इतने लोग हैं वो भी एक रीजन है। काफी ज्यादा डेटा भी आया है कि सिर्फ स्टूडेंट्स इसका रीजन नहीं है, आप लोग खुद भी एक रीजन हो कि अकोमोडेशन क्राइसिस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स पे सिर्फ ब्लेम मत करो। अगला जो आउटकम होगा वो होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो ऑब्वियसली मतलब बच्चे वहाँ आएंगे तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होती है। बच्चे आते हैं, खर्चा करते हैं, या फिर लोग आते हैं, रहते हैं, पैसा देते हैं, लेते हैं, यू नो दिस। इसको ज़्यादा ट्रेन की जरूरत नहीं है, राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अब एक और जो आउटकम हो सकता है, द यूनिवर्सिटीज विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप मोर एकोमोडेशन। मीन्स अगर कैपिंग लग गई तो एक एक्स वैल्यू है, मान लो 50, तो अगर यूनिवर्सिटीज आर अलाउड टू ओनली एनरोल 50 स्टूडेंट्स एंड इफ दे आस्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि हमें और स्टूडेंट्स चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मान लो उनको लिमिट देती है, चलो आप 50 से नहीं 100 तक रख लो, 100 स्टूडेंट्स रखो। अगर उनकी अकोमोडेशन से 50 तक की है, दे विल बी आस्क्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब उन्हें अकोमोडेशन बनानी पड़ेगी ताकि अगर 100 स्टूडेंट्स आए तो उन्हें आप अकोमोडेट कर सको। दैट्स अ गुड अपडेट। एक जो थोड़ा सा बैड अपडेट है वो ये कि नाउ यूनिवर्सिटीज में चार्ज फॉर एप्लीकेशन फीस। सो अभी से पहले यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन फीस नहीं लेती थी क्योंकि जितने मर्जी बच्चे ला रही है, बट अब वो बच्चे एक लिमिट हो जाएगी, तो यूनिवर्सिटीज को पैसा कमाना है, तो चांसेस है कि वो एप्लीकेशन फीस रखे। बट एप्लीकेशन फीस रखना भी मतलब ये इंडिविजुअल चॉइस होगी यूनिवर्सिटीज की कि वो रखना चाहते हैं नहीं, बट यार हर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग चॉइस होगा इसमें। ओके, सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, आउटकम्स थे जो हो सकते हैं नया लेजिस्लेशन पास होने के बाद। एंड थोड़ी सी चीज वही, फरवरी में बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखी। उससे पहले बात करते हैं, फरवरी को थोड़ी देर भूल जाओ। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज नंबर वन अट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स राइट नाउ, क्योंकि कनाडा का बुरा हाल है। बाकी देशों में बच्चे इतना जा नहीं रहे क्योंकि वहाँ सिंगल
मतलब 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर्स वीज़ा मिलता है आफ्टर स्टडी। बट यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कोर्स वीज़ा चेंज होते हैं। तो एजुकेशन के लिए अट्रैक्शन काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, बच्चों की डेस्टिनेशन काफ़ी अच्छी है। इसी चक्कर में फेब्रुअरी इनटेक आता है। फेब्रुअरी इनटेक में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस आते हैं। अब फेब्रुअरी इनटेक के बाद जुलाई इनटेक आने ही वाला है, बट ये लोग कैपिंग करना चाह रहे हैं, कोटास देने चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने आएंगे, कैसे रहेंगे, इन सब के ऊपर रूल्स लगाना चाह रहे हैं। इस चीज़ से होगा ये, जो वीज़ा ग्रांट का सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़ फॉर यू। एजुकेशनल प्रोवाइडर्स के लिए, जो एजेंट्स जो कमीशन खा रहे थे, उनके लिए न्यूज़ अच्छी नहीं है, बट आप लोगों के लिए न्यूज़ अच्छी है। सो मे बी नेक्स्ट वीक ये लेजिस्लेशन पास हो जाए, देखो क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि भाई अब वो अच्छे स्टूडेंट्स को रखना चाहिए यहाँ पर। एंड मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोच के आइए, जिस कोर्स को पढ़ना चाहते हो उसी में आइए। यहाँ का चेंज मत करिए, रेपुटेशन मत खराब करिए अपने कोर्स की, यूनिवर्सिटीज़ की। एंड ये अपडेट सिर्फ जुलाई इनटेक वालों के लिए नहीं है, ये फरवरी इनटेक वाले जो अगले बार अप्लाई करेंगे, फरवरी इनटेक वाले, दिसंबर इनटेक, फिर से जुलाई इनटेक, ये चलता रहेगा अपडेट उन लोगों के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो समझी होगी। मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी है कि आराम से इसको समझा सकूं। सो कुछ ना समझ में आया हो, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पर इसी यूट्यूब वीडियो पे। एंड इंस्टाग्राम पे मेरे 2 अकाउंट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों फॉलो कर सकते हो फॉर गुड अपडेट्स एंड डीएम्स। एंड ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। RMIT स्टूडेंट्स हो तो पक्का कर लो भाई, क्योंकि यू मे गेट योर कोर्स विच यू आर परस्यूइंग इन दिस चैनल। मैंने एक मेकअप वीडियो बनाए रखी होगी, नहीं हो रखी होगी तो आप कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। सो या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ।